हमारा लास्ट नंबर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, यानी किसी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो कोई भी अगर नंबर है, सपोज ये एक नंबर है जिसमें है 7, 9, 1, 5, 6 एंड 3, तो इसमें अगर किसी नंबर की एक पर्टिकुलर नंबर का ही पूछेंगे, अगर उन्होंने कहा कि 7 की फेस वैल्यू बताओ, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू 7 ही है। ओके, 9 की फेस वैल्यू 9 ही है, 1 की फेस वैल्यू 1 ही है, यानी कि जो नंबर पूछ रहे हैं वही उसकी फेस वैल्यू होगी। ये तो बहुत इजी टॉपिक है फेस वैल्यू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू हमें कैसे पता चलती है, तो नंबर की प्लेस वैल्यू करने के लिए हम देखते हैं कि वो नंबर किस प्लेस पर सिचुएटेड है, और उसको फाइंड करने का एक तरीका है और एक फॉर्मूला है। प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू प्लेस इट ऑक्यूपाइज, यानी एक तो फेस वैल्यू रहेगी उस नंबर की, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उस जगह से जिस प्लेस पर वो नंबर है। ओके, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स इन 7, 9, 1, 5, 6, 3। एक नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें पीरियड्स लगा के, कॉमा लगा के इस नंबर को पता करूँगी कि ये नंबर कौन सा है। तो हमारे पास नंबर है 7, 9, 1, 5, 6, 3। अब जब मैं इसमें पीरियड्स लगाऊंगी अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे आ जाएगा एक पीरियड ये हो गया, एक पीरियड ये, यानी कि अब मेरे पास नंबर है 7,91,563। अब मुझे सब नंबर्स की, यहाँ पे लिखा है सब नंबर की, सारे जो डिजिट्स है 7, 9, 1, 5, 6 और 3, सभी डिजिट्स की मुझे क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं 3 की निकालूंगी, क्योंकि पीछे से हम स्टार्ट करते हैं 1 से, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, कौन सी प्लेस, पहले तो फेस वैल्यू देख लो, इसको फेस वैल्यू है इनटू प्लेस इट ऑक्यूपाई, जिस प्लेस पर वो कर रहा है। ये हो गया 3। प्लेस इसका कौन सा है, 1s, तो 1s के लिए हम 1 ही लिखते हैं, तो 3 इंटू 1 हो गया 3। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 है 3। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की फेस वैल्यू तो 6 ही है। कौन सी प्लेस पर है ये 1s की प्लेस है और ये 10s की प्लेस है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो ये हो गई 60, राइट। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू कौन सी प्लेस पे है, 1s, 10s, 100 की प्लेस पे है, इसलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 500, राइट। उसके बाद 1 देखेंगे, प्लेस वैल्यू, लेट मी राइट हियर, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या हो गया, 1 इंटू 1 किसकी प्लेस पे है, 1s, 10s, 100, 1000 की प्लेस पे है, तो मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो गया 1000, राइट। और प्लेस वैल्यू ऑफ नेक्स्ट नंबर है 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 9 हमारा किस प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10,000 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा 90,000। और लास्ट में है 7 की प्लेस वैल्यू हम कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, इसको रब कर देते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, क्या नंबर है, 7,91,563। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू किसकी प्लेस पे है, लैक्स की प्लेस पे, तो ये हो जाएगा लैक्स, ये लैक्स की प्लेस हो गई, तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा 7 lakhs। तो देखा आपने, प्लेस वैल्यू फाइंड करना कितना इजी है। हमें सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू
प्लेस इट ऑक्यूपाइज, जिस प्लेस पे वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है। तो लास्ट नंबर का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपैंडेड नोटेशन। तो हमें ये नंबर 3,46,570 को लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म में। अब एक्सपैंड करना मतलब फैलाना, ये तो आपको समझ में आ गया, यानी कि इस नंबर को हमें एक्सपैंड करके लिखना है। और एक्सपैंड किसके हिसाब से करना है, उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसको एक्सपैंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये नंबर्स कौन से किस प्लेस पर है। ओके, पहले मैंने इसको लिख दिया 570, राइट। तो इसकी पोजीशन क्या है, ये लैक्स की पोजीशन पे है। ओके, ये है 10,000 की पोजीशन पे, ये 1000 की पोजीशन पे है। 5 किसके हैं, 100, ये हो गया टेंस और ये वंस। इनकी हमने पोजीशंस फिक्स कर दी, हमें पता है। ओके, अब हमें लिखना है इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। 3 किस पर है, लैक्स की पोजीशन पे। तो लैक्स में कितने जीरो होता है, 5 जीरो। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद कितने जीरो लगाएंगे, 5 जीरो। 1 2 3 4 5 प्लस इसके बाद आता है 4। 4 किसकी पोजीशन पे है, 4 है 10,000 की पोजीशन पे। और 10,000 की पोजीशन में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरोस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 जीरो, राइट। आप चाहो तो इसे पीरियड के अकॉर्डिंग भी इसमें नंबरिंग मार्किंग कर सकते हैं, कॉमा पुट करके। उसके बाद नेक्स्ट है 6। 6 किस पोजीशन पे है, 6 हमारा है 1000 की पोजीशन पे। और 1000 की पोजीशन में 3 जीरोस लगते हैं। तो 6 के बाद हम लगाएंगे 3 जीरोस प्लस 5 किस पोजीशन पे है, 100 की पोजीशन में 2 जीरोस लगते हैं। तो 5 के पीछे हम लगाएंगे 2 जीरोस। उसके बाद है 7 किस पोजीशन पे है, 7 है 10 की पोजीशन पे। और 10 की पोजीशन में सिर्फ 1 जीरो लगता है, इसलिए 1 जीरो लगा दिया। अब है 0, लास्ट नंबर है 0, उस पर पोजीशन 1 है, उसमें कोई ज़ीरो नहीं लगता, लेकिन वो नंबर क्या है, 0 ही है, इसलिए हमने ये 0 लगा दिया। तो ये जो है नंबर 3,46,570 को जब हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अगर इसमें भी डाउट है तो और इजी तरीका है, वो क्या है, सबसे पहले आपने लिखा 3, राइट। 3 लिख दिया, उसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरोस लगा दिए, राइट। ये भी इजी तरीका है। नेक्स्ट है 4, हमने 4 एज इट इज लिख दिया प्लस करके। 4 के बाद कितने नंबर थे, 1 2 3 4 प्लेसेस हैं, तो हमने यहाँ पे 4 जीरो लगा दिए। तो एक ये इजी मेथड है एक्सपैंडेड फॉर्म को पता करने का। एक जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दिया होता है और आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। सपोज एक नंबर है 80,000 कर दो, 80,000 प्लस 6,000 प्लस 6, ये नंबर है। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, इस नंबर को कैसे लिख देंगे, 866 ऐसे लिख देते हैं। 3 नंबर दिख रहे हैं, लिख दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। सभी बच्चे ये वाला आंसर तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है, अब हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 80,000। हम क्या करेंगे, 80,000 को इसको हम कॉलम फॉर्म में लिखते जाएंगे, राइट, ताकि हमें सही नंबर मिले। इसके बाद है ये 6,000, तो पीछे 3 जीरो है और ये 6 है। उसके बाद क्या है, सिर्फ 6 है और 6 वंस पे है, तो ये हम वंस पे लिख देंगे। और इसका सही नंबर जो हमें बनेगा वो है 6 0 0, कॉमा की इस प्लेस पे हम कॉमा लगा देंगे, 6 and 8। सो दिस इज 86,006। तो जब भी हमें एक्सपैंडेड फॉर्म दी हुई है और उसे हमें शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको कॉलम फॉर्म में लिख दें, ताकि आप एकदम क्लियर हो जाएं उसको सॉल्व करने के लिए और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे।